दोस्तों, आपने रजनीकांत की एक मूवी शिवाजी द बॉस तो देखी होगी। उसमें क्या होता है, शिवाजी द बॉस में रजनीकांत की गाड़ी पुलिस स्टेशन से जा रही होती है हॉस्पिटल की तरफ, और वहाँ पे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें रजनीकांत मर जाता है। लेकिन असल में रजनीकांत मरता नहीं है, उसका बॉडी डबल आता है, यानी कि किसी और की लाश को रख दिया जाता है और रजनीकांत वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब यही चीज़ एक हस्बैंड वाइफ देख रहे थे मूवी में, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा ही हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे हम पैसे कमा सकें। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक आदमी की कर देते हैं हत्या, और हत्या के बाद पूरे 4 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग 4 करोड़ रुपए कमाते उससे पहले ही इनका भंडा फूट जाता है, यानी कि राज खुल जाता है। और जब ये राज सबके सामने आता है तो दोस्तों, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मूवियों से भी लोग प्रेरणा कैसे लेते हैं और पिक्चर देखकर लोग हत्या करने का तरीका भी सीख सकते हैं। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, बेंगलोर और मैंगलोर इनके हाईवे के बीच की बात है। यहाँ पे थाना लगता है गंडासी। थाने गंडासी में 13 अगस्त 2024 को कॉल आता है कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली खबर मिलती है तो तुरंत पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है और वहां पे जाके देखती है कि एक शख्स की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है। अब मौत कैसे हुई है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दरअसल इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो ड्राइवर जो है गाड़ी के टायर को चेंज कर रहा था। मालिक मालकिन बैठे हुए थे गाड़ी में, तो वो भी हाईवे पर आके खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या हुआ। इसी बीच में एक ट्रक आता है और जो गाड़ी का मालिक होता है उसे रौंदता हुआ वहां से चला जाता है। अब इसकी खबर पुलिस तक पहुंचती है कि ऐसे ऐसे करके एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक शख्स की जान चली गई है। अब इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि एक्सीडेंट में जो शख्स है वो मर चुका है। अब इसके बाद उसकी बॉडी को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, तो पता चलता है कि वो शख्स मौका वारदात पर ही मर चुका है, यानी कि हॉस्पिटल जब उसकी लाश पहुंची थी तो वो मर चुका था पहले ही। अब क्या होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो चीख चीख के बिलख बिलख के रो रही थी कि हाय रे हाय, मेरा पति मर गया। अब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए पुलिस वाले उस दिन उससे कुछ भी नहीं पूछते, उसके ड्राइवर को बुलाते हैं कि अब बताओ कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो ड्राइवर बताता है कि साहब, हमारी गाड़ी का टायर जो है अचानक से पंचर हो गया, और जब पंचर हो गया तो मैं गाड़ी का टायर बदलने के लिए गया और साहब और मालकिन जो है गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे। अचानक से ट्रक आया और ट्रक ने साहब को रौंद दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम आ कहाँ से रहे थे, तो ड्राइवर बताता है कि इनकी एक बेटी है जो कि मैंगलोर में एक कॉलेज में पढ़ रही है और वहीं पे रहती है। ये लोग उससे मिलने के लिए गए थे और उसी से मिलके वापस आ रहे थे, लेकिन ऐसा क्या पता था कि रास्ते में ऐसे करके एक्सीडेंट हो जाएगा और साहब मर जाएंगे। अब ड्राइवर का जो बयान था पुलिस ने लिख लिया। इसके दूसरे दिन क्या होता है, जो शख्स मरा है उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। इनका नाम होता है शिल्पा रानी और इनकी उम्र होती है लगभग 30 से 35 साल के आसपास। अब शिल्पा रानी को बुलाया जाता है, जो कि दुख से भरी हुई होती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और पुलिस स्टेशन में आके रो रही होती है। तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या, और आपके पति कहाँ पे खड़े थे, कैसे खड़े थे, कौन सी गाड़ी आई और किसने आके इनको रौंदा, आप क्या बताना चाहती हैं, पहले आप वो बताइए। तो शिल्पा रानी बताती हैं कि इनके पति का नाम है मुनिस्वामी गौड़ा। इनका व्यापार जो है वो टायर का है और ये खेती के एक्सपर्ट भी हैं। अब हमारी एक बेटी है
और बेटी जो है वो मैंगलोर में कॉलेज में पढ़ रही है। हम उसी से मिलने गए थे और वहाँ से आए थे तो रास्ते में गाड़ी का जो है टायर पंचर हो गया हमारी का। अब टायर पंचर हो गया तो उसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी को जो है उसका टायर बदल रहा था। हम लोग बाहर खड़े थे, पता नहीं कहाँ से ट्रक आया और ट्रक ने उसे हमारे पति को उड़ा दिया। अब दोस्तों पत्नी का भी बयान दर्ज कर लिया गया और अब जो उसका ड्राइवर है उनका भी बयान दर्ज कर लिया गया। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जो बॉडी होती है उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। अब पुलिस के ऊपर दबाव ये था कि आखिर ये ट्रक कौन था, कौन सा ट्रक था जिसने आके इस आदमी को रौंद दिया, यानी कि मुनीस्वामी गौड़ा को अपने ट्रक के नीचे रौंद दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस है आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हाईवे पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सभी सीसीटीवी कैमरों को अच्छी तरह से तलाश करती है। तो उसके बीच में एक ट्रक ऐसा मिलता है कि वो उसी समय के आसपास वहाँ से गुजरा था जहाँ पे कि ये हिट एंड रन हुआ था, यानी कि ट्रक मुनीस्वामी गौड़ा को रौंद के निकला था। अब उस ट्रक को जब्त किया जाता है, उसके ड्राइवर को बुलाया जाता है। उसके ड्राइवर का नाम होता है देवेंद्र नायक और देवेंद्र नायक से पूछा जाता है कि अब बताओ तुमने इसे क्यों मारा। तो देवेंद्र नायक बताता है कि साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, दरअसल मैं तो हाईवे से जा रहा था, अचानक से सामने ये आदमी आ गया और जब तक मेरा इसके ऊपर ध्यान जाता तब तक ही ये आदमी ट्रक के नीचे आ चुका था। अब मैंने ट्रक इसलिए नहीं रोका कि आसपास के लोग मुझे पकड़ लेते और मुझे मार डालते, मुझे पीटते, मेरे ट्रक में आग लगा देते, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों ये सीधा सीधा केस जो हो गया वो हिट एंड रन का हो गया था। अब जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर हिट एंड रन का केस बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो शिल्पा रानी है अपने जो शहर में ले गई अपने पति की लाश को, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब सारी प्रक्रियाएं हो गई और पुलिस के सामने केस साफ साफ खुल गया कि ये हिट एंड रन का केस है। अब कोई बात नहीं, अब क्या होता है दोस्तों, कहानी में आता है नया मोड़, एक ट्विस्ट आता है। अब वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल जिस दिन मुनीस्वामी गौड़ा का अंतिम संस्कार हुआ था उसके 15 ही दिन बाद अचानक से क्या होता है, यानी कि 27-28 अगस्त 2024 के शाम की बात होगी, मुनीस्वामी गौड़ा 27-28 अगस्त की रात को उनका एक रिश्तेदार है जो कि सब इंस्पेक्टर है, उनका नाम है श्रीनिवासन। श्रीनिवासन जो है, जो गंडासी पुलिस स्टेशन है वहाँ से लगभग 232 किलोमीटर दूर चिक्का बल्लापुर एक पुलिस स्टेशन है, उसमें एसआई के तौर पे पद पे हैं। अब श्रीनिवासन क्या है, अपने घर में सो रहे होते हैं, तभी अचानक से शाम के समय क्या होता है, मुनीस्वामी गौड़ा उनके दरवाजे को खटखटाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब मुनीस्वामी गौड़ा का अंतिम संस्कार हुआ था उस समय पे श्रीनिवासन जो है मुनीस्वामी गौड़ा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। लगभग 15 दिन पहले की बात है और ये मुनीस्वामी गौड़ा और श्रीनिवासन रिश्तेदार थे। अब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो श्रीनिवासन अपना दरवाज़ा खोलते हैं, जो इंस्पेक्टर हैं। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने मुनीस्वामी गौड़ा खड़ा हुआ है। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि 15 दिन पहले तो मैं तुम्हारी जो अंतिम संस्कार था उसमें गया था, तुम अचानक से सामने कैसे आ गए। तो मुनीस्वामी गौड़ा उनसे बोलता है कि श्रीनिवासन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब श्रीनिवासन भी बेचारा सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो आदमी है ये मर चुका है, इसका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन ये अचानक से सामने कैसे आ गया। तो मुनीस्वामी गौड़ा उसको संभालता है, उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम मेरी बात सुनो और तुम्हें मेरी मदद करनी है। श्रीनिवासन चौंक जाता है, वो बहुत देर तक तो सोचता ही रहता है कि आखिर ये हो कैसे गया। अब श्रीनिवासन जो है मुनीस्वामी गौड़ा को अपने घर के अंदर बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थे और वो लाश किसकी है। तो श्रीनिवासन उसको कुछ बताता, उससे पहले ही मुनीस्वामी गौड़ा श्रीनिवासन को कुछ बताता दोस्तों, उससे पहले ही श्रीनिवासन क्या करता है, जो लोकल पुलिस होती है उसको कर देता है फ़ोन कि जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, कोई ना कोई तो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब इधर मुनीस्वामी गौड़ा श्रीनिवासन से मदद मांग रहा होता है
और श्रीनिवासन ने लोकल पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अब मनीस्वामी गौड़ा कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम मेरी मदद करो। तो श्रीनिवासन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, एक बात बताओ, आज से 15 दिन पहले तुम रोड एक्सीडेंट में मारे गए, तुम्हारा अंतिम संस्कार हो गया और आज तुम मेरे सामने यहाँ पे खड़े हो, तो कोई ना कोई तो बात है। अब तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है कोई ना कोई और तो मरा है। अब जो मरा है वो कौन है तुम मुझे बताओ। वो दोस्तों मनीस्वामी गौड़ा श्रीनिवासन को कुछ बताता उससे पहले ही लोकल पुलिस वहाँ पे आ जाती है और मनीस्वामी गौड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद में श्रीनिवासन क्या करता है, जो थाना मुंडासी है वहाँ पे कॉल करता है, जो कि यहाँ से 232 किलोमीटर दूर है, और वहाँ के जो एसआई हैं उनसे पूछता है श्रीनिवासन कि आपके यहाँ पे लगभग 13 अगस्त 2024 को एक एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे, बेंगलोर और मैंगलोर के हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था और जिनका नाम था मनीस्वामी गौड़ा। वो एसआई साहब कहते हैं कि हाँ हुआ तो था और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। तो वो बताते हैं कि वो शख्स मरा नहीं है, वो मेरे सामने है और उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है और वो हमारे थाने में है। अब जैसे ही गंडासी पुलिस स्टेशन में पता चलता है तो वो भी चौंक जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से यहाँ से 232 किलोमीटर दूर जो चिक्का बल्लापुर थाना है वहाँ पे पहुँच जाते हैं मुनीस्वामी गौड़ा को गिरफ्तार करने के लिए। अब दोस्तों गंडासी थाने की पुलिस मुनीस्वामी गौड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई है, लेकिन इसी दिन सुबह क्या हुआ था दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ। जो उनकी पत्नी है शिल्पा रानी, वो क्या करती हैं, वो जो उनका लोकल एक इंश्योरेंस का ऑफिस होता है वहाँ पे जाती हैं। दरअसल मनीस्वामी गौड़ा का 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हो रखा था। तो उस दिन जो शिल्पा रानी हैं वो डेथ सर्टिफिकेट के साथ इंश्योरेंस ऑफिस में जाती हैं और 4 करोड़ रुपए का क्लेम करती हैं सुबह ही सुबह जाकर। अब जब वो क्लेम करती हैं तो दोस्तों जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें समय लगता है। अब सुबह तो शिल्पा रानी ने इंश्योरेंस ऑफिस में जाके क्लेम किया 4 करोड़ रुपए का और शाम को मनीस्वामी गौड़ा गिरफ्तार कर लिए गए। अब क्या होता है दोस्तों, मनीस्वामी गौड़ा को वापस लाया जाता है थाना गंडासी और इधर उनकी पत्नी शिल्पा रानी इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके सीधे थाने लाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बताओ आखिर उस दिन जो शख्स मरा था वो कौन था और तुम पिछले 15 दिनों से कहाँ पे थे। तब जाके दोस्तों एक कहानी सामने आती है और ये कहानी आज से लगभग 5 साल पीछे चली जाती है और ये समय होता है कोरोना काल का। दरअसल दोस्तों जो मनीस्वामी गौड़ा है उनका बेंगलुरु में ही टायर की एक बहुत अच्छी दुकान होती है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है और ये खेती के विशेषज्ञ भी थे। इनका व्यापार इतना अच्छा चल रहा होता है कि दिन दुगनी और रात चौगुनी आमदनी हो रही होती है, इनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों कोरोना काल आ जाता है और जब कोरोना काल आ जाता है तो व्यापार अचानक से ठप हो जाता है और व्यापार में इन्होंने बहुत सारा माल भी खरीदा हुआ था, उनका पेमेंट भी करना था। अब इनके ऊपर कर्जे पे कर्जा और कर्जे पे कर्जा हो जाता है और व्यापार हो जाता है ठप। अब जब कोरोना काल चल रहा था तो दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म और लोग क्या है टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखते थे, तो वेब सीरीज भी बहुत देखते थे। एक दिन क्या होता है, शिल्पा रानी और मुनीस्वामी गौड़ा ये दोनों बैठ के शिवाजी द बॉस मूवी देख रहे थे और उसमें वो वही वाला सीन देखते हैं जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रजनीकांत जो है पुलिस की कस्टडी में करंट लगने का नाटक करता है और उसके बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रास्ते में उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो रजनीकांत को तो निकाल लिया जाता है और उसकी जगह किसी और की लाश को रख दिया जाता है। तो इन दोनों के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम ऐसा ही कुछ करें। तो वो सोचते हैं कि क्या करें। तो ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों, मुनीस्वामी गौड़ा के नाम पे 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस कराने के बाद इन दोनों की प्लानिंग ये थी कि एक्सीडेंट दिखाएंगे जिसमें कि मुनीस्वामी गौड़ा मर गया है और उसके बाद 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेके ये लोग अपने शहर को छोड़कर वहाँ से यानी कि बेंगलुरु को छोड़ के वहाँ से भाग जाएंगे, या तो ये उत्तर भारत में रहेंगे या फिर नेपाल वगैरह कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा लेते हैं। अब 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तो ये लोग करा लेते हैं,
लेकिन अब वो शख्स कहाँ से लाएं जो कि मुनीस्वामी गोंडा की जगह पे मरेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, मुनीस्वामी गोंडा और शिल्पा रानी ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बहुत दिनों तक ये देखते हैं कि मुनीस्वामी गोंडा जैसा दिखने वाला कोई आदमी दिख जाए जिसे कि ये लोग मार सकें और उसके एवज में 4 करोड़ रुपए ले सकें। अब ये कई महीने तक ढूंढते हैं लेकिन कोई भी इन्हें नहीं मिलता। लेकिन एक दिन क्या होता है, मुनीस्वामी गोंडा बाजार जाता है घर का सामान लेने, तभी इसकी नज़र एक आदमी के ऊपर पड़ती है जो कि कद काठी में बिल्कुल मुनीस्वामी गोंडा जैसा होता है। अब मुनीस्वामी गोंडा उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जो शख्स है वो कबाड़ी है, यानी कि सड़क पे से पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह जो बीनते हैं कबाड़ी, वो था। अब मुनीस्वामी गोंडा जाता है, उससे नाम पूछता है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सारी बातें पूछता है। तो मुनीस्वामी गोंडा क्या करता है कि तुम ऐसा करो, तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं खाया। तो वो कहता है साहब मैंने तो कुछ नहीं खाया। उसको बैठाता है, अच्छा सा नाश्ता कराता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, कितने बजे घर से निकलते हो, कितने बजे घर पे जाते हो, उससे सारी बातें जानकारी ले लेता है। तो मुनीस्वामी गोंडा क्या करता है, पूरे 2 महीने तक उस कबाड़िया के पास जाता है, रोजाना उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, अपने घर से अपने कपड़े लेकर जाता है और कहता है कि साफ़ सुथरे रहा करो। उसकी सेविंग वेविंग सब कुछ बनवाता है और उसे बिल्कुल टिप टॉप कर देता है और सुबह शाम उससे मिलता है, खाने के लिए पैसे देता है, खाना अपनी तरफ से भी खिलाता है। अब ऐसे करते करते बहुत दिन गुम जाते हैं तो जो कबाड़िया है वो भी मुनीस्वामी गोंडा का भक्त बन जाता है। जैसे ही मुनीस्वामी गोंडा आते वो कबाड़िया उनके पैर छूता, उनसे राम राम श्याम श्याम करता, हाथ जोड़ता और वो कहता कि देखो कितने भले लोग हैं दुनिया में जो कि बिना मतलब के मेरे लिए खाना पीना लेकर आ रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे कपड़े पहना रहे हैं और मेरा ख्याल रख रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरते हैं तो एक दिन मुनीस्वामी गोंडा कहता है कि ऐसा करते हैं तुम्हारा हेल्थ चेकअप कराते हैं, क्या पता तुम्हें कोई बीमारी हो, कोई एलर्जी हो, कोई रिएक्शन कर गई हो कोई चीज़, ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो कोई बीमारी लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो कबाड़ी वाला बेचारा और ज़्यादा खुश हो जाता है कि देखो मेरा हेल्थ चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं ये लोग। तो मुनीस्वामी गोंडा उसका बाकायदा हेल्थ चेकअप करवाता है और हेल्थ चेकअप जब होता है तो वो उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाता है। और दोस्तों इत्तेफाक से मुनीस्वामी गोंडा और उस कबाड़ी का ब्लड ग्रुप एक ही होता है। अब ये देखकर तो मुनीस्वामी गोंडा और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे ही करते करते 2 महीने कब बीत जाते हैं पता नहीं चलती। अब मुनीस्वामी गोंडा कहता है चलो आदमी ये तो मिल गया, लेकिन अब इसे ट्रक के नीचे कुचलने वाला ड्राइवर कहाँ से लाएं, ट्रक कहाँ से लाएं। तब दोस्तों क्या होता है, इसको एक ड्राइवर मिलता है जिसका नाम होता है देवेंद्र नायक। ये उससे बात करता है और उसे सुपारी के तौर पे 5 लाख रुपए देता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और तुम्हें एक आदमी के ऊपर से ट्रक निकालनी है। तो देवेंद्र भी मान जाता है कि ठीक है 5 लाख रुपए दे दो, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं कर दूंगा। और इसके बाद दोस्तों तारीख आती है 13 अगस्त 2024। प्लानिंग पूरी सेट थी। प्लानिंग ये थी कि मुनीस्वामी गोंडा और शिल्पा रानी जो उसकी पत्नी हैं ये दोनों पहले मैंगलोर जाएंगे, मैंगलोर में अपनी बेटी से मिलेंगे, फिर वहाँ से वापस अपने घर आएंगे और घर पे इन्होंने जो शिल्पा रानी थी उसको छोड़ दिया। उसके बाद मुनीस्वामी गोंडा और उसका गाड़ी का ड्राइवर ये दोनों क्या करते हैं, रास्ते में से उस कबाड़ी को उठा लेते हैं और उससे कहते हैं कि थोड़ा काम है, ज़रा तुम हमारे साथ चलो। अब वो कबाड़ी भी बेचारा इनका भक्त था, वो भी इनके साथ गाड़ी में बैठ के चला जाता है और बेंगलोर और मैंगलोर के हाईवे पर ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों, ड्राइवर ये उस कबाड़ी का गला घिसना शुरू करते हैं और जब तक उसका गला दबाते हैं तब तक कि वो कबाड़ी मर ना जाए। इसके बाद वो देवेंद्र नायक को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम अब ट्रक लेके आ जाओ। अब जैसे ही वो ट्रक लेके आता है उससे पहले ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी के टायर को पंचर करते हैं, क्योंकि पुलिस को दिखाना था कि गाड़ी का टायर पंचर था, ड्राइवर उसको बदल रहा था, मैं बाहर खड़ा हुआ था। अब गाड़ी का टायर पंचर करते हैं, इतनी देर में ही देवेंद्र नायक आ जाता है और ये लोग क्या करते हैं, उस कबाड़ी की लाश को हाईवे पर फेंक देते हैं और उसके ऊपर से जो देवेंद्र नायक है अपना ट्रक निकाल देता है। इसके बाद ये लोग फ़ोन करते हैं शिल्पा रानी को। शिल्पा रानी तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस है वो भी आ जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है।
और मुनिस्वामी गोंडा वहाँ से फरार हो जाता है। तो वहाँ पे जाके पता चलता है, अब मुनिस्वामी गोंडा तो गायब हो चुका है, उसकी जगह पे इस कबाड़िया को लिटा दिया है और उसका नाम मुनिस्वामी गोंडा बता रहे हैं। वहाँ पे पता चलता है कि वो मर चुका है। अब दोस्तों, इन लोगों ने ये सारी जो प्लानिंग की थी वो 4 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए की थी, जो कि इनके हाथ में नहीं आ पाया। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो गंडासी थाने का जो आईओ था, जिनको कि इनके ऊपर जो इस केस की पूरी देख रेख कर रहा था कि आखिर मुनिस्वामी गोंडा को किसने मारा, उसके बारे में बताता हूँ। वो भी इस केस को खुलासा करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मुनिस्वामी गोंडा ने इस केस का खुलासा कर दिया श्रीनिवासन इंस्पेक्टर के घर पे जाके। दरअसल जो पुलिस ऑफिसर था गंडासी थाने का, जिस हॉस्पिटल में मुनिस्वामी गोंडा की लाश गई थी पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ का एक वार्ड बॉय जो था वो गंडासी थाने के इंस्पेक्टर का जो है जानने वाला था। अब वो उसने गंडासी थाने के जो इंस्पेक्टर हैं उनने वार्ड बॉय से पूछा कि तुम्हें क्या लगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। तो वो बताता है कि 2 चीज़ें थीं। 2 चीज़ें ये थीं कि जिस वक्त इनकी पत्नी शिल्पा रानी अपने पति की लाश को लेकर वहाँ से जा रही थी तो उसके चेहरे पे जरा भी शिकंज नहीं थी, और जब उसकी लाश को लेकर जा रही थी तो शरीर पे पूरे पे जख्म थे, तो उसने पूरे शरीर में कहीं पे कोई बात नहीं कही। उसने सिर्फ ये कहा कि चेहरे पे जितना हो सके उतना बैंडेड लगा दो, चेहरा देखने लायक नहीं है। क्योंकि चेहरा देखने लायक नहीं है इसलिए तुम चेहरे पे लगा दो, लेकिन चेहरे पे चोट नहीं थी, थोड़ी बहुत जख्म थे, ज़्यादा नहीं थे। अब पहला शक तो पुलिस वाले को इसी बात का हो गया कि भाई चेहरे को क्यों ढकवाना चाह रही है। अब दूसरा शक कैसे हुआ? दूसरा शक ऐसे हुआ कि जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें साफ साफ पता चल गया कि मुनिस्वामी गोंडा, जो कि जो कबाड़ी उसका रोल कर रहा था लाश के समय पे, उसकी हत्या की गई है गला घोट के, ना कि वो किसी ट्रक के नीचे आके मरा है। और दोस्तों, इसी तरह से इस केस का खुलासा हुआ। 4 करोड़ रुपए पाने के चक्कर में इन दोनों पति पत्नी ने एक कबाड़ी वाले की हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि फिल्मों की कहानी चलती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, रियल लाइफ में अलग कहानी होती है। आप सोचें कि फिल्मों की तरह जैसे रजनीकांत निकल गया हम भी निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए शॉर्टकट ना अपना के पूरी मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो जो पैसा आएगा वो आपको फलेगा। चोरी चकारी करेंगे, किसी की हत्या करेंगे तो आप जेल जाएंगे, ना कि आपके पास वो पैसे आएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।